ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय। मालपुर स्थित कन्या नर्मदा संगम मालपुर नर्मदेश्वराय नमो नमः। आज यात्रा करने का 17वां दिन है। मैं मालपुर नर्मदा जी के तट में हूँ। महाशिवरात्रि स्मार्त में शुक्रवार के दिन आज काल वैष्णव का महाशिवरात्रि है। 15वां अध्याय सृष्टि संहार स्वरूप वर्णन से मार्कंडेय जी कहते हैं, हे धर्मराज, इसके अनंतर प्रदीप्त आँखों वाली हजारों माताओं एवं रुद्रगणों के साथ कालरात्रि संपूर्ण संसार का विनाश करने लगी। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूप वाली वायु, अग्नि, इंद्र, यम, वरुण, स्कंद 12 एवं श्री नृसिंह की भयंकर शक्तियाँ हाथों में शूल, गदा, खड्ग, वज्र, शक्ति ऋषि एवं पट्टिशों के साथ उस समय विचर रही थीं। कालरात्रि से प्रेरित संपूर्ण माताएं खट्वांग एवं ऊर्ध्वजलित काष्ठों सहित 10 दिशाओं में दौड़ रही थीं। उनके चरणों के तीव्र प्रहार तथा हुंकार के उच्चारण से यह समस्त संसार चारों ओर से जल रहा था। हाहाकार के शब्दों के विलाप युक्त मुंड और केशों से पट्टे मार्गों, घरों, गोपुरों और आंगनों में चारों ओर यह पृथ्वी अति भयंकर दिखने लगी, जो यह हजारों योजन पर्यंत फैला हुआ जम्बूद्वीप कहा जाता है, उसे घर्षित करके वह सब नष्ट कर दिया। जम्बूद्वीप शाक, कुश, क्रौंच, गोमेद, शाल्मली तथा पुष्कर द्वीप में रहने वाले और पर्वतों में रहने वाले समस्त प्राणी भूतों और मातृगुणों से ग्रसित होकर नष्ट हो गए। मांस, चर्बी, वसा से भरे हुए बड़े बड़े सूरा के कपालों वाले मदिरा की गंध से मोहित भयंकर मातृगुण एवं भूतगणों से युक्त हजारों ज्वालाओं से व्याप्त बिजली के समान प्रकाशित कुंडल धारण किए हुए रक्त की धारा से लाल अंगों वाली माताएं भयंकर मांस और वसा से प्रेम रखने वाली रक्त पीती हुई हाथ में कपाल खपल लिए हुए देव दानवों को चबाती हुई विकट वेश धारण किए हुए नाचती हुई तीनों लोगों को भय दे रही थी। बिजली की तीव्र कड़कड़ाहट से के समान हंसने वाली 7 द्वीपों तथा समुद्र सहित पृथ्वी को खाकर जहाँ भगवान शंकर थे वहाँ वह देवी जा पहुँची। वहाँ मातृगणों के साथ नर्मदा के तट पर निवास किया। देवों के शरीर रूपी ऊंचे तटों पर प्रसन्न मुख होकर वह नाचने लगी। हे श्रेष्ठ राजन, जिससे यह पर्वत छिन्न भिन्न अस्थि समूह एवं वसा, मेदा आदि तथा कटे हुए शरीरों से व्यक्तता अतः योग्य पुरुषों द्वारा रचित होने से नित्य ही वहाँ पार्वती के साथ शंकर जी स्थित हैं। तब मैं वह नियम युक्त हो उनके चरणों के आगे स्थित हो गया। तदंतर ताल दे देकर उछलने वाले गणों मातृगणों के साथ श्री शंकर जी मृत्यु के साथ परम प्रसन्न होकर नाचने लगे। खट्वांग, अर्धजलित काष्ठों, पटिशों और परिघों को लिए हुए बामन बहुत छोटे जटाधारी, मुंड, लंबी ग्रीवा, ओठों और केस वाले गण मांस, मैदा, वसा आदि हाथ में लिए झुंड के झुंड नाचने लगे। बड़ी मूत्रेंद्रिय, बड़े पेट और भुजा वाले वेश भयंकर विरूप मुखों वाले नाचते और हंसने लगे। विपरीत समय होने पर उसे उतना ही दुखमय बना दिया। उनके बीच में जगत को परम भय देने वाले महाभयंकर बिजली के समान पीले केस वाले नाच रहे मृत्यु को मैंने देखा। उनके पास में बैठी हुई देवी श्वेत वस्त्रों से सजी हुई, कुंडलों के झंकार युक्त कपोलों वाली सर्परूपी यज्ञोपवीत धारण किए हुए विविध वस्तुओं से शंकर जी को पूजित हुई। वहाँ विश्ववंदिता अनेक तरंगों व भंवरों से युक्त सुवेल सागर सदृश नर्मदा माता को देखा। वहाँ बड़े तालाबों एवं नदी के पट्टने से अदृश्य रूप और दृश्य रूप वाली थी। हे भरत वंशोत्पन्न, वह सबके मध्य में सूर्य सिद्ध मुनियों से वंदित हो रही थी। इसी बीच में भयंकर 49 भेद वाली बड़ी बड़ी लंबी लहरों एवं फैन से युक्त जगत को सजल करती हुई मृग के समान काले परिधान वाली देवी नर्मदा को मैंने देखा। धूम्र वर्ण व विद्युत कांति युक्त तड़कती ध्वनि सहित सप्त प्रवाह से युक्त भगवती नर्मदा को देखा। हे राजश्रेष्ठ,
इस प्रकार चंद्रमा सूर्य की किरणों से युक्त चराचरात्मक जगत शून्य हो गया। मैंने इस अनुपम संहार को प्रत्यक्ष देखा। बड़े उत्पातों से उत्पन्न नक्षत्र मंडल के विनाश से युक्त अलात चक्र बनेठी की भांति संपूर्ण दृश्य को बड़ी तेज से घूमते हुए करोड़ों विमानों से परिपूर्ण किन्नर महासर्पों से युक्त शब्दायमान महावायु उठा, जिससे सब चराचर कांप उठा। रुद्र के मुख से उत्पन्न सर्वत्र नाम से प्रसिद्ध वायु ने सातों विस्तृत समुद्रों को सुखा डाला। भस्म युक्त बंधे केस वाले, घोर शब्द करने वाले, प्रज्वलित विशाल शूल धारण किए हुए वह शंकर प्रतिदिन तुम्हारी रक्षा करे। कपालों की माला कंठ में पहने हुए, महासर्प रूपी सूत्रों से बद्ध केस वाले सूत्रधारी पिनाक पाणी कवच किरीटी धारण किए हुए शंकर जी श्मशान की भस्म से सर्वांग में लिप्त थे। वह सर्पों से लिपटे अंगों वाले, गले में विष की नीलिमा, भाल में नेत्र रूप में अग्नि, मस्तक में चंद्र और गंगा से वह सुशोभित थे। पिनाक धनुष और खट्टंग भयंकर हास्य वाले व्याघ्र चर्म का परिधान धारण किए डमरू का शब्द करते हुए श्री शंभु शोभायमान हो रहे थे। वे शंकर प्रलय काल में सातों लोकों के मध्य भाग तथा बाहर स्थित बड़ी भुजाओं से संपूर्ण अंगों को लपेटे हुए, सूर्योदय के समान रक्त वर्ण से भीतरी भाग वाले नेत्रों से, संध्याकालीन मेघ रक्त कमल, पद्मराग, मणि, सिंदूर और बिजली के समान रक्तवर्ण प्रकाशमान तेजस्वी लिंग और लोचन से प्रलय काल में क्रीड़ा कर रहे थे। वह भवन मेरु पर्वत को लिए हुए मानो सुवर्ण दंड से संहार करते हुए, चरणों के आघात से पहाड़ों को बिखेरते हुए, जगत के स्वरूप को विनष्ट करते हुए भयंकर अट्टहास कर रहे थे। विश्वेश्वर महाप्रभु शंकर ने सबको व्याकुल करते हुए संपूर्ण त्रिलोक का संहार कर डाला। जगत का संहार करने वाले अजन्मा देवश्रेष्ठ उन शंकर जी को देखकर मातृगणों के साथ वह कालरात्रि और अन्य सभी शिवजी का पूजन करने लगे। नंदी, भृंगी और अन्य गण जगत में श्रेष्ठ सबके एकमात्र कारण कामारी हर रूप शंकर जी को दिन रात प्रणाम करने लगे। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन अथ नर्मदापुराणं पंचदशोऽध्यायः सृष्टिसंहारस्वरूपस्य वर्णनम्। मालापुरस्तरेवाया स्तटे कन्नीयसङ्गमे महाशिवरात्रितिथौ च सृष्टिसंहारवर्णनम्। लक्ष्मीनृसिंहकृपया अहमहमत्रो कृपयां महमत्रोपविश्य च लिखामि पुराणं च नर्मदायाश्च मधुरं। पुरतो धर्मराजश्च मार्कण्डेयस्य वचनं पूर्णमनोरथसिद्धिरिवाति सुखदा मतिः। रोषेण रौद्रधारिण्या जगदम्बिकया जगत् रक्षाकर्त्र्या कृतं चात्र सृष्टिविनाशकारिणा। महारौद्रस्य वरुणेन्द्राग्निरूपिणां नरसिंहादीनां च शक्तिश्च धारिणी। लीलया जायते सृष्टे संहारस्य क्रमोचितं। लास्यामहि महामायी ज्वालामुखेन नाशिता। प्रतिक्षणं शृणु राजन् यथासि च महीतल। प्रतापोऽयं महामायाश्च महेशस्य किमाश्चर्यम्। रावतीव्रेण घोषेण ज्वालामुखेन दहितं। रौद्रस्तदन्तरितेन जलप्रलयेन संप्लुतम्। मानवदानवदेवास्कीटब्रह्म तथैव च मातृरुद्रगणादिभिर्नाशिताश्च क्षणेन वै। लभन्ते नष्टतां सर्वे जम्बूद्वीपशाककुश क्रौञ्च गौमेधशाल्मल्यं पुष्करद्वीपवासिनः। पवित्रशिवरात्र्यां पानामृतेन चरितं। पान्तु नर्मदेशश्च पापी पुण्येभिर्निव च। रमेशश्च गिरिदेश नर्मदेशश्च देवता। रक्षन्तं सर्वथास्मन्ते
विपदापदवस्थितेः। उत्कल भाषा है। माळपुर स्थित कन्या संगम महाशिवरात्र बेळ माता रे भागत सृष्टी संहार वर्णन चरित खेळ लयरी राजन सुनु थाय गाथा सृष्टी संहार केमंत लाळन पाळन करू थेवा माता करे संहार केमंत पुरंदर पूज्य प्रभु महादेव माता साते ताळ देई प्रतिक्षण रुद्र शब्द नृत्य ताळ नाचंती नाचंती थाथी रही नहीं केही रहीव नाही टिरची देखांती ता प्रभु रेवा नाथ हर रेवा तटवासी रखी तंतु प्राणी सबु महितळ मध्ये जंबूदीप शाख कुशकृंच गोमेद मानव दानव देव कीटा जय साळमळी पुष्कर मृत लभिण मरण लभंती सभिन्य स्वर्ग शोक शिव कृपा लेस मात्र क्लेश लेखी पारंतिनी वेद ब्रह्मा शिव कृपा प्रकृति पुरुष शिव उमा जान सृष्टि संहार कारक प्रभु नरसिंह वराह महेश इंद्र वरुण तारक रखी तंतु माता रखंतु महेश यम आदिंक से शक्ति रचंती संहार ज्यों शक्ति हाथे से हाथे भक्तर भक्ति। ओम नमः नर्मदावधीश्वराय। ये नर्मदा तट में बैठा हुआ हूँ तो नर्मदा का दर्शन करिए। ये परिवेश है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।